हाँ तो नमस्ते जी। एग्जाम सेंटर पर कौन सा मिस्टेक नहीं करना है। आपको एग्जाम सेंटर में जाने से पहले कौन सा मिस्टेक नहीं करना है, कौन सा चीज़ का ध्यान रखना है, उसका तो हम वीडियो बना दिए। आप उस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर जब आप एग्जाम परीक्षा के अंदर पर प्रवेश करिएगा, जैसे आपको बैठिएगा बेंच पर, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उस समय आपको कौन सा 5 मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। जो आपके रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव कर देगा। अगर आप इस मिस्टेक को करते हैं आपके रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको कौन सा 5 चीज़ है जो आपको नहीं करना है। तो पहला, आपको देखिए, एग्जाम घबराए नहीं। जैसे आप एग्जाम सेंटर के अंदर गए, परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश किए, तो आप घबराए नहीं, ठीक है। एकदम आप शांत रहे, पे बोले कि कोई बात नहीं, एकदम दिल पर हाथ रख के। जैसे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। आप जहाँ घर घबराए तो गड़बड़ाए, देहाती में बोले गड़बड़ा गया, तो इसलिए आपको अगर घबरा गए हैं तो समझ लिया आप गड़बड़ा गए हैं, ठीक है। इसलिए आपको घबराना नहीं, एकदम शांत से चलना है, एकदम शांत। जैसे मान लीजिए मैं रहता तो मैं बोलता शांत सुमन शांत, कोई दिक्कत नहीं। आज से हमारे हमसे पहले लाखों स्टूडेंट आए, एग्ज़ाम दे, अच्छा नंबर लाए हैं, और हम हमारे बाद भी एकदम लाखों स्टूडेंट आएंगे, एग्ज़ाम देंगे। इसलिए एकदम शांत से, आपको एकदम घबराना नहीं, एकदम बिल्कुल, ठीक है। पहला क्या करना है, पहला आपको घबराना नहीं, ये को पहला गलती नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है, ठीक। एग्जाम सेंटर में डरना नहीं है। और दूसरा, दूसरे को बताने या पूछने में नहीं आ रहा है। जैसे आपको प्रश्न मिले, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आपको नहीं गए, अरे भाई ये बताओ ना इसका क्या हुआ रे, तुम बनाया रे, 2 नंबर का तुम्हारा बन गया। इस तरह से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप अगर दूसरे को बताने या पूछने में रह जाएंगे, फिर आपका समय बर्बाद हो जाएगा। वहाँ आपका सीमित समय 3 घंटा 15 मिनट आपको समय जो मिल रहा है वो सीमित समय, इसलिए समय का एकदम बढ़िया से प्रयोग कीजिए, ठीक है। क्या करना, आपके पास जो समय है वहाँ पर क्या है, सीमित समय है। तो इसलिए आपको दूसरे को बताने या पूछने में नहीं रहना। और पहला यार, एक और बात बता देते आपको कि एग्जाम सेंटर से, जैसे आप एग्जाम सेंटर पर पहुँचिएगा, प्रवेश एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने से पहले आप एग्जाम सेंटर पर ज़्यादा किसी से बात मत कीजिए। ये नहीं कि भाई तुम क्या पढ़ के आया है ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है एकदम डाउन हो जाएगा। अब अगर बोल देगा दोस्त कि आपका हम ये पढ़े हैं, अब तुमको लगेगा कि भाई तुम ये पढ़ाना है। अगर ये पूछ लेगा तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस लेवल है एकदम लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि जैसे एग्जाम सेंटर के बाहर, एग्जाम सेंटर में प्रवेश लेने से पहले परीक्षा केंद्र में आपको ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है। ये अगर कोई अगर बात कर रहा है ये वो, तो आपको उस चीज़ वहाँ से दूर हट जाना है, ठीक है। ज़्यादा कोशिश करिए एग्जाम सेंटर में जाने से पहले एकदम शांत रहे, एकदम शांत रहे, ठीक है। तभी आप एकदम माइंड जो आपका शांत रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा किसी से बात मत करना है। और हाँ, चोरी चकारी फिरार में मत रहिए, क्योंकि नो से बस ये प्रश्न मिल जाए, वो प्रश्न मिल जाए, कोई चिट्ठी दे दे, चिट्ठी लग कैसे होगा, खाली एकदम चिट्ठी लग डूब जाए, तब तो एकदम फाड़िए देंगे। ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो आप ये सब चीज़ पर नहीं रहिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए उठा के, जो स्टूडेंट इस वायरल तायरल प्रश्न के चक्कर में रहता है, उसका 90% स्टूडेंट का जो रिजल्ट रहता है वो खराब रहता है। कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने लायक के नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गलती आप लोग को मत नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीज़ है रियल चीज़ पढ़िए, ठीक है। सिलेबस से ही सारे प्रश्न आएंगे। ये नहीं कि आपके सिलेबस में जो चीज़ है वो नहीं, आपका 12th वाला सिलेबस से नहीं आ जाएगा। 10th का है तो 10th का सिलेबस से ही आएगा, इसलिए आपको सिलेबस को पकड़ के रखना है, ठीक है। उसके अलावा और कहीं पर आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो तीसरा आपका क्या है, किसी कठिन सवाल में ना उलझे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए 1 नंबर प्रश्न को बना है, मान लीजिए आप मेरा ये प्रश्न पत्र है, 1 नंबर प्रश्न एक बना लिया, दूसरा नंबर प्रश्न उससे थोड़ा आधा वो जान रहे हैं, मतलब पूरा प्रॉपर उससे अभी नहीं बन रहा है, और क्या करेंगे, उसी सवाल में उलझे रहेंगे। भाई जब तक ये नहीं बनाएंगे हम अगला प्रश्न नहीं बनाएंगे। अरे भाई तुम्हारे पास सीमित समय है, ये प्रश्न छोड़ दो। आपके पास 100 मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव है, तो आपको 85 बनाना है, तो 50 छोड़ना भी है। ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि हमको 50 छोड़ना भी है। बहुत सारे बच्चे क्या है, 50 बनाना है, खाली बनाने पर मत दीजिए, छोड़ने पर भी ध्यान दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न हमको हम छोड़े, कौन सा प्रश्न बनाए। तो पहला नंबर, आप जो भी आसान आसान प्रश्न है,
पहले 15 नंबर जो आपके पास अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा समय देता है, उस 15 नंबर में जैसे आपके पास प्रश्न पत्र आए, पहले क्या करिए, पहले आप एक पेंसिल लग जाइए। जैसे पेन से तो वहाँ लिखने पर मना करता है, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं, लिख भी देते हैं तो नहीं बोलता होता हो तो, ठीक है। तो क्या करिए, पेन उठा, पेंसिल लीजिए, पेंसिल परफेक्ट रहेगा। पेंसिल लीजिए। अब जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को क्या करिए, पहले क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से 50, जैसे मान लीजिए 17 फरवरी को हमको हिंदी का प्रश्न ये मिला, हिंदी का प्रश्न मिला, क्या करेंगे, पहले हम प्रश्न को उठाएंगे, प्रश्न को उठाए हम बढ़िया से 1 से लेकर 100 तक जितना प्रश्न है हम सबको ओवरऑल पहले देख लेंगे, फटाफट देख लेंगे प्रश्न उठा के कि कौन सा, और देखते के साथ वहीं पर हम टिक भी लगा देंगे, कौन सा प्रश्न हमसे बनेंगे वो टिक लगा देंगे, ठीक है। कौन सा प्रश्न का हमको एक जाति आंसर पता है वहीं लगातार क्या करना, आपको टिक भी लगा देना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको जो एक अति आसान सवाल है वो आपको पता चल जाएगा। एक तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, जैसे प्रश्न मिलते वो पहले ही बनाना शुरू करते हैं, अरे 1 का बी होगा मारो, 2 का सी होगा मारो, 3 का नहीं है पता छोड़ो, 5 का ई होगा मारो, ऐसे नहीं करना। ऐसे क्या होगा, मान लीजिए शुरू में 10 सवाल कठिन पूछ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, पटाख से कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर जाएगा। अरे यार सब तो कठिन कठिन सवाल है, अब आगे भी कठिन सवाल होगा, कैसे होगा, कैसे 50 होगा, ऊपर एकदम आपके मन में डर आ जाएगा। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरे एकदम 100 प्रश्न को देखना है, ठीक है। इससे 100 प्रश्न में मान लीजिए 10-15 प्रश्न ऐसा रहेगा जो आपको बिना सॉल्व करे ही, मैथ में जैसे मैथ में 10-15 हर साल 10-15 सवाल ऐसा रहता है कि जो आप बिना सॉल्व करे ही उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो वही जो आसान आसान सवाल है, सबसे पहले आसान आसान सवाल आप बना लीजिए, उसके बाद जो मीडियम है उसको बनाइए, और कठिन सवाल को आप स्किप करिए, छोड़ते जाइए, कठिन सवाल को स्किप करना है, उसमें उलझना नहीं, ठीक है। चौथा है कि ज़्यादा काट कूट न करें। अब जब सब्जेक्टिव लिखिएगा, लघुत्तरीय लिखिएगा, दीर्घोत्तरीय लिखिएगा, तो उसमें आप ना ज़्यादा काट कूट नहीं करिएगा। मान लीजिए हम यहाँ लिखे, अगर ये एक लाइन गलती हो गया, क्या करना है, एक बार उसको इस तरह से काट देना है, एक बार बस, एक बार उस पर पेन चला देना है, ठीक है। उसको एकदम गीजना नहीं है, इस तरह से गीज दे कि उसको पता ही नहीं चलेगा हम क्या गलती किए थे, ठीक है। अगर उस तरह से करेंगे आपका कॉपी गंदा लगेगा देखने, अगर आपका कॉपी गंदा लगेगा तो एग्जामिनर आपका नंबर 100% काटेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कट-कुट नहीं करना, अपने कॉपी में ज़्यादा आपको कट-कुट नहीं करना है। तो चलिए पॉइंट नंबर आपका 5 है कि अंतिम समय तक लिखते ना रहें। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट पाली में एग्जाम है, तो आपको 9:30 बजे आपको प्रश्न मिल जाएगा, प्रश्न पत्र जो है आपको मिल जाएगा। तो आप 12:45 में 12:45 में आपसे ले लिया जाएगा प्रश्न। तो 10 मिनट आपको क्या करना, 10-15 मिनट आपको पहले ही कॉपी लिख के तैयार कर लेना। 10-15 मिनट पहले, जैसे मान लीजिए हमारा 12:45 में कॉपी जमा लेंगे, 12:45 में हमको 12:35 तक में ही कॉपी को एकदम पूरा लिख के तैयार कर लेना। 10 मिनट आपको क्या करना, कॉपी को रीचेक कीजिएगा, कॉपी को रीचेक करिए, देखिए कहीं हलंत वगैरह तो नहीं छूटा है, कहीं कोमा तो नहीं छूटा है, कहीं फुल स्टॉप तो नहीं छूटा है, कहीं हम कुछ खंड बो कुछ भी लिखने के लिए छोड़े तो नहीं। आपको कॉपी को देखना है एकदम। कॉपी अगर ये अगर करिएगा ना आप, 10% बच्चा से आप आगे निकल जाइएगा, ठीक है। 10% बच्चा से आप आगे निकल जाइए। इसलिए आपको क्या करना है, 10 मिनट आपको डेली बचाना है, डेली 10 मिनट बचाना है, और कॉपी का आपको रीचेक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे 5वें दिन आपको 6वें दिन 6 दिन भी आपको यही करना है, 10 मिनट पहले लिख के कॉपी को रीचेक करना है। कॉपी क्या करना, आपको रीचेक अपने से खुद से, जहाँ भी गलती है वहाँ थोड़ा सुधार लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ कोमा नहीं तो कोमा दे देंगे, फुल स्टॉप नहीं तो फुल स्टॉप दे देंगे, ये अपना गलती को देख लीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो बताइए आप ये 5 गलती को करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो बोलिएगा एकदम कतई इस 5 गलती को हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग समझदार स्टूडेंट हैं, तो हम लोग इस गलती को नहीं करने वाले, ठीक है। चलिए ओवरऑल फिर एक बार आपको बता देते कि कौन कौन सा आपको गलती नहीं करना। पहला कि घबराए नहीं, आपको क्या करना, एग्जाम हॉल में जैसे प्रवेश करिए आपको घबराना नहीं, एकदम शांत से एकदम, ठीक है, तभी जाकर आप एग्जाम में बढ़िया कर पाएंगे। दूसरा कि दूसरे को बताने या पूछने में न रहे, ये नहीं देखिए, आपका जो अगल बगल बैठेगा उसका सेट अलग रहेगा। अगर मान लीजिए आपका प्रश्न संख्या 5 का आंसर ए है, तो उसका दूसरा 5 का डी रहेगा, सोच लीजिए 5 का डी रहेगा। इसलिए ये सब गलती भी नहीं करना है। ए भाई बता ना तुम्हारा कितना है, 6 का 1 हो गया, हम भी 6 का ए रंगा देते, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो सेट रहता है, सेट बदल बदल कर दिया जाता है। इसलिए आपका अगर 5 का अति आंसर ए है तो उसका 5 का आंसर सी होगा। इसलिए इस तरह का आपको गलती नहीं करना कि नहीं उसको बताने में ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं समझे, हम खूब जाते हैं बरखा 30 मार खाए, हमारा आत्मा कोई जानबे नहीं करता, ये सब भी मन में नहीं रखिएगा। लेकिन अगर कोई पूछा बता ना भाई
इसका क्या होगा आंसर, ले भाई लिख ना। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। अगला है कि किसी कठिन सवाल में आप नहीं उलझे, किसी भी कठिन सवाल में आपको नहीं उलझना। अगर नहीं बन रहा है छोड़ो, हटाओ, अगला प्रश्न बनाएंगे। आधे बनाना है ना, 50% बनाना है, छोड़ो, अगर कठिन है तो हटो भाई, तुमको नहीं बनाएंगे, दूसरा प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। और अगला है कि ज़्यादा काट कूट न करें, अपने कॉपी को ज़्यादा गंदा ना करें, एकदम साफ सुथरा। जितना आपका कॉपी रहेगा, जितना कम समय आपके कॉपी में एग्जामिनर बिताएंगे, उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पहला कॉपी को कट कूट ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। पाँचवा, अंतिम समय तक लिखते ना रहें। क्या करना है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैडम बोलेगा अब चाहे 15 मिनट, मैडम अभी है, 2 नंबरिया बच गया, 5 नंबरिया बच गया, ऐसे लिखते रहते, फटाफट लिखते रहते। ये गलती आपको नहीं करना, ठीक है। आपको कॉपी जमा लेने से 10 मिनट पहले ही कॉपी लिख के तैयार कर लेना है, उसके बाद कॉपी को एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। बताइए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एकदम बढ़िया से एग्जाम दीजिए, ठीक है। हम लोग का शुभकामनाएं आपके साथ, एकदम बढ़िया से जाइए, आप माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, जाइए एकदम बढ़िया से आप लोग क्या करिए, एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।